हेलो स्टूडेंट, मैं अनु तिवारी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अनुपेटी स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17 फरवरी से एग्जाम है 10th का बिहार बोर्ड में। 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चैप्टर पढ़ेंगे। विद्युत चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत विद्युत जिसको कहते हैं वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत इलेक्ट्रिक, ठीक ना। तो देखिए, जैसे में आज विद्युत धारा का डिफिनेशन बहुत से ऐसे टीचर हैं जो किताबी भाषा लिखा रहे हैं। अब बच्चों को ये किताबी भाषा समझ में नहीं आ रहा है। आज से बहुत से ऐसे टीचर हैं जो किताबी भाषा A to Z कोई भी बुक उठा लिए और उसमें लिखते गए पूरा लिख कर और अपना लिखा दिया। बच्चा को बाउंस कर रहा है, एग्जाम में गया, एग्जाम में कंफ्यूज हो गया कि इसके बाद कौन सा लैंग्वेज है क्या नहीं है। तब देखिए, आप लोग आसान से विद्युत धारा का डिफिनेशन देखिए, क्या बोलिएगा। विद्युत धारा है इकाई समय में आवेशों की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इकाई समय में आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या दोस्त? इकाई समय में विद्युत के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा, विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है, या इसको बोल सकते हैं कि विद्युत धारा को I से इंडिकेट करते हैं। ठीक, विद्युत धारा को I से इंडिकेट करते हैं या विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत धारा को क्या चीज से इंडिकेट किया जाता है या क्या चीज से सूचित किया जाता है। तो ऑप्शन आपको 4 देगा। एम्पियर, जैसे ए दे दिया, आई दे दिया, क्यू दे दिया, डब्ल्यू दे दिया। तो उसमें आपको टिक मारना है कि क्या चीज से इंडिकेट करता है। तो आई जहां दिया हुआ रहेगा आप आराम से आई को टिक मारिएगा। विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। ठीक, दूसरा कि इसका एसआई मात्रक यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक मतलब समझ रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। एसआई मात्रक मतलब इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति जिसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसे ए से सूचित किया जाता है। ए देखिए, ये हम लिखे हैं, ए से सूचित किया जाता है। ठीक, अगर इसमें भी ऑप्शन एग्जामिनर पूछता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, कूलम, जूल, अमीटर दे दिया आपको। अब आपको क्या करना है कि आपको इसमें से जोड़ना है। आपको इतना कंस्ट्रक्शन यानी दिमाग पर जोड़ भी नहीं डालना है, उसको इतना आसान से बोलना है कि इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर जहां लिखा होगा टिक मार देंगे आप लोग। फिर इसका अब एम्पियर विद्युत धारा जब क्वेश्चन बनाएंगे विद्युत धारा का, तो एम्पियर यानी पूछता है कि 1 एम्पियर बराबर सूत्र बताओ। क्वेश्चन पूछेगा कि एम्पियर, क्वेश्चन आपको दे दिया रहेगा। अब आपको एम्पियर निकालना हो, आपको एम्पियर यानी विद्युत धारा निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे। तो इसका सूत्र होता है, इसका ये सूत्र होता है, एम्पियर बराबर ए बराबर क्यू बाई टी यानी कूलम बटे समय। तो कूलम को क्यू से और समय को टी से। ठीक, तो क्यू बाई टी। ठीक, कोई दिक्कत बताइए। विद्युत धारा में कोई दिक्कत। एसआई मात्र देखिए, जो नहीं लिख पा रहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ठीक, लिख नहीं पा रहे हैं तो
लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है कि लिख रहे हैं आप लोग। देखिए एम्पियर बराबर क्यू बाई टी, कूलम बटे समय। ठीक, अब आएंगे हम लोग विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ का मतलब आप लोग समझते हैं, विद्युत परिपथ। अच्छा देखिए एक और बात कि अब एग्जामिनर में ई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा इस बार के एग्जाम में, पिछले बार भी पूछा था, इस बार भी पूछेगा। क्या पूछता है कि विद्युत धारा को मापने वाले, विद्युत धारा के मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो विद्युत धारा को मापते हैं, विद्युत धारा का मापने वाला एमीटर होता है, एमीटर होता है। ठीक, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र का नाम एमीटर होता है। तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। एमीटर, एमीटर होता है। अब विद्युत धारा कैसी राशि है, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ दिया, देखिए एक बारीकी ले, लाइन बे लाइन टॉपिक। देखिए इलेक्ट्रिक यानी विद्युत चैप्टर है, तो विद्युत चैप्टर में पहला टॉपिक आता है आपको विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा में अगर पूछ दिया एग्जामिनर कि विद्युत धारा को मापने, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम बताइए, एमीटर होता है। फिर विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा कैसी राशि है, तो सीधा सा सदिश अदिश ये दो होता है, लेकिन उसमें से आपको चूज करना है कि सदिश की अदिश। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। चलिए अब आते हैं हम लोग इस विद्युत परिपथ पर। विद्युत परिपथ मतलब देखे होंगे कि एक तार जो जाता है इस तरह, कोई सीधा में ले गया तो सीधा में, कोई इस तरह घुमा कर ले गया। विद्युत धारा यानी विद्युत जिस रास्ते से पार होती है, विद्युत जिस रास्ते से पार होती है, यानी करंट जिस रास्ते से पार होती है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। उस रास्ता को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे ये दीवार है, दीवार के साइड से अगर विद्युत का तार यानी इलेक्ट्रिक तार जो लगा होता है उसी को विद्युत, विद्युत जिस रास्ते से जा रही है उसी को विद्युत धारा, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो परिपथ में इसका डेफिनेशन भी देख लीजिए। जिस परिपथ से आवेश प्रवाह होता है, जिस परिपथ से, वही बात जो हम बोले कि दीवार से जब निकलता है, जब दीवार से निकलता है, जब यानी तार को हम लोग दीवार से इस तरह ले जाते हैं तो उसी को, जिस रास्ते से वो जा रहा है उसी को परिपथ कहते हैं, यानी रास्ता। परिपथ यानी रास्ता। ठीक, तब विद्युत परिपथ जिस पथ से आवेश का प्रवाह होता है, जिस पथ से आवेश का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक ना, वही बात देखिए, जिस पथ से आवेश का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। सिंपल सा भाषा है, आप लोग किताबी भाषा पर ध्यान मत दीजिए, आप लोग ईमानदारी से पढ़िए। और देखिए एक कूलम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हम लिख दे रहे हैं कि VVI है, VVI है, EVVVI है, एक नंबर के लिए EVVVI है आपको। ठीक ना, लीजिए VVI लगा लीजिए, इसको याद रखिए। और सदिश अदिश जो बोले, अदिश विद्युत धारा, अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है। ठीक ना, तो अब देखिए यहाँ पर एक कूलम बराबर क्या होता है, एग्जामिनर पूछेगा एक कूलम बराबर, आपको 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से आपको 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलम बराबर 6 × 10⁸ कूलम होता है। एक सॉरी इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलम बराबर 6 × 10, याद कीजिए फटाफट। एक कूलम बराबर 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन का जिक्र हम लोग करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन के बराबर
एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसमें माइनस का जिक्र है, -90, ठीक ना। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, ठीक। किसको किसको यहाँ तक समझ में आ गया, किन किन बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया, कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए विद्युत विभव, विद्युत विभव के बारे में हम लोग जानेंगे। विभव मतलब समझ रहे हैं, विभव देखिए प्रति इकाई आवेश को अनंत से, ठीक, से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, ठीक। क्या बच्चों, क्या बच्चों, विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो प्रति इकाई, देखिए प्रति इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। जैसे प्रति इकाई अनंत से, ये अनंत हो गया विद्युत विभव का, विद्युत का अनंत हो गया, ठीक। अब यहां से लाने में, वापस लाने में, ठीक, लाने में किया गया कार्य, यानी देखिए आप लोग के गांव चाहे मोहल्ले, शहर में, मोहल्ले में, चाहे गांव में एक ट्रांसफार्मर होता है, ठीक। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से जो आपके घर में, आपके जो ट्रांसफार्मर से आप अपने घर में जो यानी बल्ब जलाते हैं, जो विद्युत धारा लाते हैं, विद्युत लाते हैं, तो उसमें जो किया गया कार्य होता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। उसी को देखिए गांव में बहुत से, एक यानी बड़ा गांव रहे, बड़ा गांव होता है तो 2-3 ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन छोटे गांव में एक ट्रांसफार्मर से ही काम चल जाता है। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने एचपी का है, ठीक ना। उसी प्रकार अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर में भी मोहल्ले वाइज, मोहल्ले ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर में से देखिए, ट्रांसफार्मर से एक करंट आया, पोल, पोल वाइज पोल, पोल वाइज पोल, ठीक, पोल वाइज पोल आया, ठीक ना। इस तरह आया, इस तरह जहां तक गया, ये मान लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर है, ठीक। फिगर नहीं बना रहे हैं, समझाने के लिए कि देखिए यहां से ट्रांसफार्मर से यहां से एक करंट आया, ठीक, आया, अब यहां से अभी चल गया, तो ये आप, आपके घर, मान लीजिए कि ये आपका घर है, लो भाई बना दिए, ये आपका घर हो गया। अब आप यहां से पोल से आप अपने घर में बल्ब जला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, तो इस यहां से अब किया गया कार्य जो होता है सो ही विद्युत विभव होता है। पोल से यानी अनंत से, यही आपका अनंत है, पोल वाइज पोल। आप ट्रांसफार्मर से नहीं लाएंगे, आपको पोल वाइज पोल खींचना पड़ेगा। तो यहाँ से जो आप घर में ला रहे हैं करंट, उसी को विद्युत विभव कहते हैं। अब देखिए विद्युत विभव को क्या चीज से सूचित किया जाता है, जल्दी बताइए। विद्युत विभव को भाई भी आइए दोस्त, विद्युत विभव को भी से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसका एसआई मात्रक लिख लीजिए, इसका एसआई मात्रक यानी इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। V बराबर Q बाई टी, V बराबर Q बाई टी लिख लीजिए इसको भी। अब ये बताइए कि आज का क्लास जो अभी तक पढ़ाएं, किन किन को समझ में नहीं आया, कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए, किन किन को समझ में नहीं आया अभी का इतना टॉपिक। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए विद्युत चैप्टर जो है सो 10th क्लास में यानी एक मान्य चैप्टर है और उससे अधिक नंबर भी आता है। इसकी वजह से आज आज शायद 11 तारीख है, तो 11 तारीख को देखते हुए अब सिर्फ 7 दिन यानी 6 दिन समय रह गया 10 क्लास के पेपर को, यानी 10th क्लास के पेपर को
मात्र 6 दिन, 17 से स्टार्ट ही है तो इसको 6 दिन में नहीं कर सकते। आज तो बीत ही गया, 5 दिन आपके पास समय है। अब 5 दिन अगर मेहनत करेंगे तो हम विद्युत यानी इलेक्ट्रिक विद्युत चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे 5 दिन में। 5 दिन में हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। अगर आप सोचिएगा तब आप चैप्टर यानी पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं होता, ठीक ना, लेकिन आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि ये विद्युत चैप्टर है, इसमें से कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, आप उसका जवाब देकर आइएगा, आप उसे हल कर कर आइएगा, आप उसे सॉल्व कर कीजिएगा। अब न्यूमेरिकल का बात कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल के लिए आप टेंशन मत लीजिए, न्यूमेरिकल हम लोग चलाएंगे। अब देखिए पहले एक बार और आप लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ रिपीट कीजिए। विद्युत धारा इकाई समय में आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इकाई समय में आवेशों के प्रवाह को दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम एमीटर होता है। यह एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है और विद्युत परिपथ, जिस पथ से आवेश प्रवाह होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस पथ से आवेश प्रवाह होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन बराबर 6 × 10⁸ कूलम होता है। एक कूलम बराबर 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक। अब विद्युत विभव प्रति इकाई आवेश में आनंद से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव फिर से प्रति इकाई आवेश को आनंद से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है और V बराबर W/Q होता है। ठीक। आज का क्लास इतना ही। और अब देखिए सुन लीजिए, आज आप लोग सुन लीजिए कि आज से नहीं, सिर्फ कल से 7 से 8, कल से यानी 12/2/2022 कल से 7 सुबह में 7 से कल से हम लाइव आ रहे हैं। कल से हम लाइव आएंगे आप लोग के पास 7 से 8 लाइव आएंगे। लाइव अब हम लोग पढ़ेंगे 7 से 8 लाइव आएंगे सिर्फ 7 से 8। कल से सुबह 7 बजे से 8 बजे तक लाइव आएंगे और लाइव पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, कल से। लेकिन आज के लिए इतना ही। और जिन को समझ में नहीं आया वो फिर से कमेंट कीजिए कल से, यानी आज ही कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कल फिर अगर आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर कल नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए आपको दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कि 7 से 8 लाइव आ रहे हैं सिर्फ 10th क्लास के लिए। ठीक, सिर्फ 10th क्लास के लिए कल से हम लाइव आएंगे 7 से 8 लाइव आएंगे। दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट और लाइक करना मत भूलिए। ठीक, आज के लिए इतना ही और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।